ट्रांसपोर्ट चौकी के समीप प्राचीन तालाब को कब्जा मुक्त कराने नपाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने दिया धरना। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के समीप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महासचिव आरिफ मलिक के नेतृत्व में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए, जिसमें उनका कहना था कि सड़क दूधली स्थित ट्रांसपोर्ट चौकी के समीप प्राचीन तालाब स्थित है, जिसमें बारिश का पानी एवं सड़क दूधली क्षेत्र के नालों एवं नालियों का पानी जाता है। भूमाफियाओं द्वारा तालाब पर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कब्जा मुक्त कराने की पुलिस एवं प्रशासन से मांग की है। देखिए, सड़क दूधली के अंदर प्राचीन कालीन तालाब है। हमें बचपन गुजर गया, हमारे बड़े थे सब ये तालाब है। और सड़क दूधली के अंदर नालियों का और बरसात का इसमें पानी जमा होता है। आज तक इसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन कुछ भूमाफियाओं द्वारा लगातार जो है यहाँ पे मिट्टी का भराव किया जा रहा है। ये वाला कोना और ये वाला कोना, चारों तरफ से इसका भराव किया जा रहा है। और उल्टे सीधे कागज़ दिखाते हैं, फर्जी कागज़ दिखाते हैं और शासन प्रशासन को बरगलाने का काम करते हैं। आम जनता ने अगर यहाँ पे मना किया है या उनसे पूछा है तो उन्हें धमकाते हैं, जान से मारने तक की धमकी दे दी है। और इसमें हमने 1 हफ्ते पहले यहाँ पे कश्यप समाज ने, एसटी समाज ने, सड़क दूधली वासियों ने और भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा भी शासन प्रशासन को सूचित किया गया और शिकायत भी दर्ज कराई गई। भूमाफिया पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराई गई है, उत्तरा मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिलाधिकारी को भी शिकायत दी गई है, एसडीएम को भी शिकायत दी गई है। उसके बाद भी लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है और लगातार भराव किया जा रहा है। इन भूमाफियाओं को ना किसी का डर है, ना कानून का कोई डर है। और कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है जैसे कि आज भी यहाँ पे भराव किया गया और आज भी अवैध खनन भी है, भराव भी है और ये तालाब भी है। ये प्रतीत होता है कि इसमें उच्च अधिकारी मिले हुए हैं। जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मांग है कि वो उसकी निष्पक्ष जांच कराएं। हमारा तालाब जितना भी ये क्षेत्र है तालाब का, तालाब की नपाई करवाएं। हमें किसी की ज़मीन से कोई आपत्ति नहीं है, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। प्रशासन आए और यहाँ से तालाब की जो ज़मीन है वो पूरी कराए, क्योंकि ये कोई तालाब का ही मामला नहीं है। पूरे सड़क दूधली का, माहीपुरे का, आसपास का यहाँ पे नालियों का पानी आता है। अगर तालाब ही नहीं रहेंगे तो जल स्तर कहाँ जाएगा, आप ही बताइए। एक तरफ शासन प्रशासन ने बड़े बड़े दावे करता है तालाबों के लिए, ठीक है। एक किसान मर जाता है तो आधी रात को ज़मीन नपाई के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पे खुलेआम, ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की ज़मीन है, तालाब सरकार का है। आम नागरिक यहाँ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है और शासन प्रशासन अपने घर बैठा है। शिकायत करने के बावजूद भी आज भी हमने यहाँ पे ज्ञापन लिखा है, शासन प्रशासन को हम शिकायत कर रहे हैं। जो इस तालाब पे कब्जा हो रहा है, किस अधिकारी का आदेश पर हो रहा है, क्या उनके पास आदेश है? जो देखिए, आदेश कोई अधिकारी का नहीं है। सिर्फ यही है कि एक दूसरे को उल्टा सीधा कागज लिख के ये दिखा रहे हैं कि इसने मुझे भेज दी, इसने मुझे भेज दी। आपने कौन सा नंबर किसे भेज दिया ये बताओ ना भैया। तालाब कौन भेज देगा हमें बताओ ना। ये तो ग्राम सभा की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है। उससे पहले भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पट्टे छुटे हुए थे कि इसमें पालन करने के लिए लोगों के पास है। तो जिस चीज़ के पट्टे छुट रहे थे सरकारी, आज वो दूसरे किसे कैसे भेज देगा वो? उसके पास इनके रिकॉर्ड हैं, सारे कागज हैं। एसडीएम को सूचना दी गई है। तो इसमें बहुत ही खतरनाक बू आ रही है। हमारी मुख्यमंत्री से, जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर से ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष होकर जांच कराई जाए, क्योंकि सारा समाज इकट्ठा हुआ है और सब इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर बरसात आ जाएगी, आज झोड़ बंद हो जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? ये नालियों में थोड़ा ही समट जाएगा सारा पानी। तो ये पूरे सड़क दूधली की समस्या है। सब अगर आपकी कार्रवाई पर मांग नहीं मानी जाती तो क्या आगे आंदोलन क्या होगा? देखिए, इसमें सड़क दूधली निवासी, कश्यप समाज, एसटी समाज और भारतीय किसान यूनियन टिकैत और सर्व समाज के लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और यही इस देश के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि शिकायत करता है आम आदमी, समाज शिकायत करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर वो उग्रतन का रूप ले लेता है, वो उग्र हो जाता है। अगर अभी हम रोड जाम करेंगे या कुछ करेंगे तो प्रशासन एकदम हरकत में आ जाएगा, कह देंगे आपने जो है नियम का उल्लंघन कर दिया। लेकिन ये भूमाफिया सुबह से लेकर शाम तक शिकायत होने के बावजूद, शासन प्रशासन, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, सबको पता होने के बावजूद यहाँ पे काम नहीं रुक रहा है। भाई जांच करा लो, जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद काम कर लेना। अगर आपकी ज़मीन भी है, अगर कोई मसला भी है ज़मीन का, लेकिन क्या सबको इन्होंने ताक पे रख दिया है शासन प्रशासन अधिकारी? जो ये भरा हो रहा है, मिट्टी भी चल रही है, ये कैसे हो रहा है? देखिए, वैसे तो अवैध खनन वैसे ही बंद है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर की चौकी है, राकेश केमिकल चौकी है, उसके बावजूद भी यहाँ को रात को 2-2 बजे यहाँ पे भरा हो रहा है। कहाँ है पुलिस को
बैलगाड़ी में घूमेंगे बच्चे और जानेंगे गाय का महत्व। पर्यटन एवं शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित होगा कान्हा उपवन गौशाला गौ परिसर। आपको बता दें, गुरुवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा संचालित कान्हा उपवन गौशाला का पूरा गौ परिसर एक पर्यटन केंद्र और शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र पर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शैक्षिक टूर आयोजित कर उन्हें गाय के महत्व और गौमय उत्पादों आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। मनोरंजन के लिए बच्चों के खेलकूद के उपकरणों सहित एक गौवर्धन वाटिका एवं भ्रमण के लिए एक आकर्षक बैलगाड़ी भी तैयार की जाएगी। नगरायुक्त संजय चौहान ने इस संबंध में गौशाला के वरिष्ठ प्रभारी मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह व प्रभारी पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा सहित निर्माण जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ पूरी कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने इसके लिए उक्त दोनों अधिकारियों एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया। इस संबंध में 3 दिन के भीतर एक संयुक्त डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। नगरायुक्त ने स्मार्ट सिटी द्वारा अंबाला रोड पर निर्मित कराए जा रहे हैबिटेट सेंटर पर एक दुकान गौ उत्पादों की बिक्री के लिए आरक्षित रखने को कहा। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर यूपी सीडको चेयरमैन एवं भाजपा महानगर प्रभारी द्वारा बैठक की गई आयोजित। आपको बता दें, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर गुरुवार शाम 4 बजे दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर यूपी सीडको चेयरमैन एवं भाजपा महानगर प्रभारी वाईपी सिंह द्वारा पदाधिकारियों पार्षदों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2025 को होना है, जिसको लेकर कार्यक्रमों हेतु रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर महानगर के द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। मैं वाईपी सिंह यूपी सीडको चेयरमैन यहाँ का प्रभारी हूँ। मैं इस बैठक में आया हूँ। बैठक का उद्देश्य, हम पार्टी की हमारा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को पड़ता है, उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम पार्टी ने आहूत किए हैं, योजना बनाई है। उस कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए, उनको जमीन पर उतारने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, विपक्ष के लोगों की जो इंटेंशन है वो आप सब लोगों को दिखाई देती है। वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं और जो बहुसंख्यक हैं, जो उनके इंटरेस्ट के काम है, उनको वो गाली देने का काम करते हैं। वो उन धार्मिक स्थलों की, वो उन धर्म के अवलंबियों की चिंता करते हैं और एक तरफ हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी कभी चिंता करते नजर नहीं आते। देश के लोगों ने ये देख लिया है कि ये इंडी और इंडी गठबंधन के लोग पार्लियामेंट में किस तरह से ये लोग नाजायज काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो वक्फ बोर्ड बनाया है वो इसलिए नया अमेंडमेंट बिल किया है जिससे वक्फ किसी की, हमारे हिंदुओं की प्रॉपर्टी को कब्जा ना सके। वो जहां प्रॉपर्टी पर खाली पड़ी है नजर मारते हैं, उसी को कब्जाने का काम करते हैं। कुछ लोग उस वक्फ बोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत आधार पर वो लोग उन प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो ये वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट किया है, उसमें हम पिछड़ों को, अग्रणी, पिछड़े वर्ग के लोग, जो हमारे इस अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको भी हमने न्याय दिलाने का काम किया है। और हम लोगों ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी न्याय दिलाने का काम किया है, क्योंकि वो भी अब इस वक्फ बोर्ड में आ जाएंगे। कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में छुटमलपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभासद एवं भाजपा नेता द्वारा की गई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3:30 बजे छुटमलपुर नगर पंचायत क्षेत्र के सभासद भाजपा नेता अंकुर सैनी के द्वारा कोर्ट रोड स्थित होटल सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र कश्यप पर 18,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान उनको भाजपा से निष्कासित करे। उन्होंने बताया कि विजेंद्र कश्यप ने छुटमलपुर में एक प्लॉटिंग की थी जिसमें वह 50% के सहभागी थे। सोशल मीडिया पे चल रहा था, हमने वो देखा। हमारे अंकुर सैनी जी है छुटमलपुर से, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज गोपाल सैनी जी यहाँ मौजूद है। मैं ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज से प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सैनी जी, गिरीश कौशल जी भी समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला था, 18,70,000 रुपए इन्होंने विजेंद्र कश्यप को देते, उन्होंने कोई कॉलोनी छुटमलपुर में काट रखी थी। इन्होंने 3-4 जनों ने मिलकर ये इतनी रकम दी थी। इसमें 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए इसमें जबकि लौटाई भी है, बाकी 10,70,000 रुपए इनके रह रहे थे। और उसमें उस बातचीत के लिए पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप जी ने घर पर बुलाया था और वहां पैसे की बजाय इनने
एक किस्म से धमकी देना, वे तेरे को लिए जा तो आप ले लो, जो है अब मैं पैसे देता नहीं, आप उधर उधर कह रहे हो। देखिए, जब किसी ने अपनी मेहनत का और हक लाल का किसी को पैसा दिया हो, पैसे तो देने पड़े निश्चित रूप से। और अगर सत्ता के नशे के चूर में आदमी अगर ये मान लो रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो आम आदमी की, आम जनता की क्या लड़ाई ऐसे लोग लड़ लेंगे जो खुद दूसरे के पैसे और एक परिवार का, उनकी पार्टी का खुद आपस में पैसे खाने पर लग चुके हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना है ऐसे लोगों का। तो मेरे हिसाब से सत्ता में रहना भी बहुत गलत है। और समाज निश्चित रूप से, अगर अंकुर भाई के पैसे है तो देखो दिलाने का काम करेगा। इनकी लड़ाई निश्चित रूप से किसी भी स्तर तक, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे प्रशासनिक लड़ाई हो, हर तरीके से, हर स्तर से लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इतनी हमारी मांग है शासन प्रशासन से, ईमानदारी से काम करे। जबकि इन्होंने पहले रिपोर्ट दी थी, इनकी रिपोर्ट भी निश्चित रूप से लिख दी जानी चाहिए थी। अगर रिपोर्ट दोनों पक्षों की लिखी जानी थी, अगर ऐसा नहीं करते तो दोनों पक्षों को बैठाकर इनके पैसे दिलवाने का शासन प्रशासन को काम करना चाहिए। बसंत विहार, किशोर बाग, कमल कॉलोनी एवं अहमद बाग कॉलोनी निवासियों ने कॉलोनी के पास ठेका एवं कैंटीन खुलने का किया विरोध। आपको बता दें, बसंत विहार, किशोर बाग, कमल कॉलोनी एवं अहमद बाग कॉलोनी निवासियों ने गुरुवार शाम 4 बजे कॉलोनी के पास दिल्ली रोड पर देसी शराब के ठेके कैंटीन के खुलने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ठेके एवं कैंटीन हटाने की मांग की। कॉलोनी वासियों का कहना था कि यहां पर स्कूल है, जिससे बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से ठेका एवं कैंटीन शिफ्ट करने की मांग की है। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रवि गुप्ता, मैं जिला संगठन मंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आवास विकास बसंत विहार के समस्त व्यापारियों के बीच में यहाँ पर हूँ। यहाँ शराब के ठेके के विरोध में हमारे समस्त व्यापारी जनों ने शराब का ठेका यहाँ से बंद हो, यहाँ से परिवर्तन हो, ये एक मांग उठाई थी। और इनकी मांग यहाँ की सुरक्षा दृष्टि को लेकर के थी, जो बहुत जायज़ थी। इस धरना प्रदर्शन में हमारी नगर की भाजपा नगर महामंत्री नीलू राणा जी, क्षेत्रीय पार्षद दल संजय गर्ग जी और क्षेत्रीय पार्षद हमारे दिग्विजय चौहान जी के अथक प्रयासों से और यहाँ के समस्त व्यापारी जनों के अथक प्रयासों से आज ये ठेका पूर्ण रूप से बंद हो रहा है। चूंकि ये ठेका सामने हमारे रेनबो स्कूल था, बराबर में किड्स स्कूल है, सामने इंडोसेंड बैंक है, बराबर में पीएनबी बैंक है, स्टेट बैंक है। इन सब की सुरक्षा दृष्टि को लेकर के यहाँ के व्यापारी अपने समस्त परिवार के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन में थे। और ये धरना प्रदर्शन इन व्यापारियों की अथक मेहनत के साथ आज ये सफल हुआ। ठेका यहाँ से पूर्ण रूप से बंद हो रहा है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मातृ शक्ति का धन्यवाद। सारा हमारा परिवार है। कल से आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे? मैं काजल खुराना सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि सरकार ने हमारी मांग को सुना और पूरा किया। ये जो एक मांग थी, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही थी और मैं बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहूँगी कि आपकी मांग पूरी हुई। व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को ग्राम उनाली रोड पर एक खंडर से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। गुरुवार शाम 5 बजे थाना कुतुबशेर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर रौनक अली उर्फ आशू, मिसम उर्फ सैयद अजहर को ग्राम उनाली रोड से एक खंडर से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के खुर्द बुर्द किए गए पार्ट्स बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह, उप निरीक्षक अवशेष भाटी मौजूद रहे। नगर निगम सभागार में महापौर ने क्षेत्रीय व्यापारियों, लोगों एवं पार्षदों के साथ देखा सीएम ग्रिड का प्रेजेंटेशन। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने जीएम जल एवं जीएम स्मार्ट सिटी को कहा है कि सीएम ग्रिड के अंतर्गत कलेक्ट्रेट तिराहे से दीवानी कचहरी तक बनने वाली सड़क का ज्वाइंट सर्वे कर लें। उस क्षेत्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके। गुरुवार शाम 6 बजे उन्होंने कहा कि अभी सड़क निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, उसमें आवश्यक और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों, पार्षदों एवं व्यापारियों को आश्वासित किया कि सीएम ग्रिड के तहत बनने वाली सड़क गुणवत्तापूर्ण और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों और भावनाओं के अनुरूप ही बनेगी। स्थानीय स्तर के अलावा लखनऊ स्तर से भी इसकी विशेष निगरानी हो रही है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार नगर निगम के सभागार में क्षेत्रीय लोगों, पार्षदों एवं व्यापारियों तथा अधिकारियों के साथ सीएम ग्रिड के तहत बन रही सड़क की प्रगति का स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देख रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि निर्माण कार्यों में जन भागीदारी होनी चाहिए,
इसलिए क्षेत्र के लोगों, व्यापारियों और पार्षदों को भी आमंत्रित किया गया है। महापौर ने किया वार्ड 16 में सड़क एवं नाली निर्माण का शुभारंभ, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने वार्ड 16 में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का गुरुवार शाम 5 बजे शुभारंभ किया और लोगों को मिष्ठान खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर भी मौजूद रहे। वार्ड 16 में सड़क एवं नाली निर्माण की मांग क्षेत्र के लोग काफ़ी अरसे से करते आ रहे थे। उसे देखते हुए महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने नगर निगम निधि से सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। नई आवंटित हुई शराब की दुकानों का हो रहा जमकर विरोध, महिलाएं कर रही जमकर विरोध, प्रशासन को दी चेतावनी। आपको बता दें, सहारनपुर के शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शराब की नई आवंटित हुई देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानों का विरोध हो रहा है। सहारनपुर के गांव नौरंगपुर, तहसील बेट, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर का सामने मामला आया है, जिसमें शराब का ठेके के विरोध में महिलाएं उतर आई हैं, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। क्या नाम आपका? डोली रानी। कहाँ के रहने वाले? नौरंगपुर से। वहाँ देखिए। अच्छा, क्या किस मामले को लेकर आए आप यहाँ? ठेका वहाँ से हमें हटवाना है। अच्छा। क्योंकि हमारे स्कूल से बच्चे जो आते हैं वे घर आके रोते भी हैं, उनके साथ रोज छेड़खानी वाले मामले होते हैं, शराब पी के लोग अपशब्द बोलते हैं। अच्छा, ठेका पहले नहीं था वहाँ? पहले था, देसी का था, भी इंग्लिश का भी आ चुका है। अच्छा। पहले भी बहुत प्रयास करे उसे हटाने के लिए, वो पहले गाँव में था, अब गाँव से बाहर तो होगा, लेकिन अब भी वो धार्मिक स्थल के पास है सर। अच्छा, तो आपने कहीं शिकायत की थी पहले बेट तहसील में, SDM के यहाँ की थी। 5-6 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल फिर हम ठेके पे भी गए थे, वहाँ पुलिस ने कहा कि आप SDM के यहाँ पे जाओ, वो DM के यहाँ पे जाओ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं वो वहाँ से हटा दिया जाए, सड़क से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, जो नया खुल रहा है वो वहाँ पे ना खुले हो। अगर ऐसा नहीं होगा क्या करोगे आप? हम फिर वहाँ पे धरने पे बैठ जाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे बस। वहाँ एक साइड में करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। हम बहुत परेशान हो के महिलाओं ने ये निर्णय लिया है सर। अब सर फिर बच्चियों का हमारी लड़कियाँ डेली आके रोती हैं, हमें देखना बहुत परेशान, खाने को भी नहीं मिल रहे उन्हें। क्या नाम आपका? ममतेश, मैं भी नौरंगपुर से हूँ जी। और हमारे ग्राम में महिला ग्राम संगठन भी है, सबने यही मुहिम छेड़ी है कि इसको हटवाना है हमें। अच्छा। हमें वहाँ पे रहने ही नहीं देना। मगर पहले भी शराब का ठेका बताया जी था, और आगे गांव का बहुत बुरा हाल है। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो हमें ही खड़ा होना पड़ा, क्या करें? आसपास कोई मंदिर हमारी महाड़ी है, कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर होगी सर। अच्छा, आप इतने महिलाएं हैं, पुरुष आपके साथ कोई आए गाँव? नहीं है, 4-5 लोग हैं, पुरुष भी। हाँ बहुत है भैया। हम कम पड़ रहे क्या आपको? नहीं, हम कम लग रहे हो तो फिर वो बताओ, गांव में हो रहे हैं सारे, यही थोड़े ना DM कार्यालय पे इकट्ठे हो जाते हैं। सहारनपुर के नवीन नगर स्थित खालसा पब्लिक इंटर कॉलेज का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें परीक्षाफल पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अच्छे नंबर बटोरे। विद्यालय का परिणाम 99% रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर ने कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। शैक्षणिक उत्कृष्ट की दिशा में एक महत्वपूर्ण गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु मेहनत का परिचय छात्र छात्राओं ने दिया। मैक्स हॉस्पिटल देहरादून ने 31 वर्षीय महिला की बचाई जान, पहली बार ECMO का इस्तेमाल कर किया इलाज। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून के डॉक्टरों ने सहारनपुर निवासी 31 वर्षीय कीर्ति मलिक को जीवन दान दिया है, जो स्वाइन फ्लू के कारण गंभीर निमोनिया से पीड़ित थी और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अस्पताल ने सफलतापूर्वक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन का इस्तेमाल किया। डॉक्टर वैभव चाचा, 31 वर्षीय पेशेंट है और क्या ट्रीटमेंट किया है? क्या 31 वर्षीय जो हमारी पेशेंट थी मिसेस मलिक, इनको बड़ा ही घातक निमोनिया था, जो कि स्वाइन फ्लू प्रकार का वायरल निमोनिया था, जिसमें फेफड़े ऑक्सीजन बिल्कुल भी बना नहीं पा रहे थे और वेंटिलेटर लगाने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो इनको एक प्रकार की मशीन या एक्मो मशीन जिसे हम कहते हैं उस पर डाला गया, जो कि एक फिल्टर का काम करती है, जैसे डायलिसिस मशीन करती है वैसे फिल्टर का काम करती है। जो गंदी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको निकालती है और ऑक्सीजन प्रदान करती है, जिस दौरान फेफड़ों को कुछ समय मिल जाता है आराम का और जो निमोनिया है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तभी हम पेशेंट को मशीन से निकाल पाते हैं। तो अंततः खाली वेंटिलेटर या दवाइयां नहीं इंपॉर्टेंट, ये एक मशीन है जो कि बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, खासकर वायरल या एक्यूट निमोनिया या खासकर जिन पेशेंट्स में जिसमें दोनों फेफड़ों में डबल निमोनिया होता है, और ये उत्तराखंड का पहला है। बहुत लिमिटेड मशीनें हैं, ऐसा तो डेटा नहीं है, बट अगर मैं से पिछले साल की बात की जाए तो 60-70 मशीनों से ऊपर नहीं थी। निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया का मतलब ये है कि फेफड़ों में ग्रसित हो जाना। निमोनिया
3 प्रकार का ये होता है, वायरल, बैक्टीरियल या फंगस होता है। वायरल हमें बिल्कुल कम समय देता है, जैसे कि कोविड में भी देखा गया था, जो कि एक प्रकार का वायरल निमोनिया था। उसमें भी यही मैं जोर देना चाहूंगा, कई लोग इसमें बैक्टीरिया की दवाई ज्यादा दे रहे थे, तो ऐसे में भी घातक से दे सकता है। तो सही समय पे अगर हम इंटरवीन करें, अगर इसमें भी हम देरी करें या पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालने की देरी करें, एक्मो में देरी करें, तो वापसी नहीं है ना। और अगर हमने पहले एंटीबैक्टीरियल्स भी दे दिए ऐसे पेशेंट्स को हाई एंड, तो बाद में हमें देने के लिए कुछ नहीं रह जाता। तो मिनिमम इलाज से लेकर उसी हिसाब से धीरे धीरे उसको एस्केलेट करना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर एक आखिरी रास्ता, उसके आगे भी ऑप्शन बन जाता है अगर दोनों फेफड़ों में डबल निमोनिया हो और वेंटिलेटर से भी आराम ना आ पाए। पेशेंट आपके पास आ गया, कैसी कंडीशन? पेशेंट हमारे पास बहुत क्रिटिकल अवस्था में आए थे, सिर्फ 30% ऑक्सीजन में छोटे वेंटिलेटर पे हमने कोशिश करी कि उसी पे करा जाए, क्योंकि बड़े वेंटिलेटर पे डालने के बाद रिकवरी चांसेस कम हो जाते हैं। पर फैमिली ने भी हमारा साथ दिया, लोग दिल्ली भी जाके पता किया, फिर हमने एक्मो यहीं पे लगाया और डॉक्टर साहब थे तो जिसके कारण से ये निकल पाए, है ना।